तो दोस्तों मैं हूँ आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष ज्ञान को। सबसे पहले आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आज ये अगर मान करके चलिए ये आप सीख लिए ना, एग्ज़ाम में आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर सीख लिए तो चलिए एग्ज़ाम में आप लोगों को आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं ये किरण क्या होती है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण यानी प्रकाश के, मान करके चलिए यहाँ पे सूर्य है मेरा, यहाँ से जो निकली प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अगर एक किरण गई प्रकाश के गमन, प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। सबसे पहले ये देख लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के समूह यानी एक ही समय में अगर बहुत सारे किरण यहाँ से निकले, इस सभी को क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। इस सभी अगर एक किरण रहेगा तो उसे किरण कहेंगे। अगर सब बहुत ही रहेगा तो उसे हम प्रकाश पुंज कहेंगे। बहुत किरण रहेगा तो उसे हम प्रकाश पुंज कहेंगे। इसी को कहते हैं प्रकाश पुंज। इसी को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। ये सभी मिलकर के प्रकाश पुंज बनाते हैं। यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें मान करके चलिए यहाँ पे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, यहाँ पे देख लीजिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मान करके चलिए, इधर से भी आया और इधर से भी आया, इधर से भी मान करके चलिए सभी जगह से आया और ये एक ही बिंदु पे मिला तो इसको कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अभिसारी प्रकाश पुंज इसको कहेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए अभिसारी प्रकाश पुंज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे समांतर प्रकाश पुंज। अगर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, यहाँ पे देख लीजिए इस टाइप का रहेगा। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर, यहाँ पे जैसे हम देख लीजिए इसको, उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज वो होता है जो यहाँ पे अभी बताया आप लोगों को। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे तो कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है, यानी निकलती है, एक बिंदु से निकलती है, उसे हम कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसको कहेंगे हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पे हम लोग आंसर नहीं ले चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो आप लोगों को अच्छा से समझा देंगे, यानी किताबी भाषा में आप लोगों को याद ना करना पड़े। सबसे पहले यहाँ पे हम इसीलिए मतलब क्वेश्चन सिर्फ लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जब हम अच्छा से समझा पाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होती है उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रकाशीय माध्यम, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँचती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम।
यहाँ पे प्रकाश के माध्यम से समझ में आ गया। उसके बाद पारदर्शी, प्रकाश की किरण जिस वस्तु को पार कर जाएगी, प्रकाश की किरण जिस वस्तु को पार कर जाएगी उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। यानी पारदर्शी, यानी देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ लेते हैं, यानी कोई भी चीज़, यानी प्रकाश यहाँ से आया, सूर्य से आई हुई प्रकाश आया यहाँ से, अगर ये जो है इसको पार कर जाएगी, इसको पार कर जाएगी, तो इसको जो पार कर जाएगी, एक मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको अगर पार कर जाएगी ना, इसको पार कर जाएगी तो पारदर्शी पदार्थ हो गया वो, ये हो गया पारदर्शी पदार्थ। इसी को कहेंगे पारदर्शी पदार्थ, इसको कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पारदर्शी पदार्थ, अगर कोई भी वस्तु को प्रकाश आर पार कर जाएगी, यानी प्रकाश उसको पार कर जाएगी, तो हम उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जब सूर्य से आई हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु को पड़ती है, उसे आर पार कर जाती है, तो उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पारदर्शी तो समझ गए। अपारदर्शी, यानी सूर्य से आई हुई प्रकाश की किरण अगर कोई वस्तु को पड़ती है और उसे आर पार नहीं करती है, तो उसे हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, यानी यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा सूर्य है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक वस्तु है, इस वस्तु को ये जो है आर पार नहीं करी, यहाँ पे आर पार नहीं कर पाई, तो इसे हम कहेंगे क्या, अपारदर्शी पदार्थ। इसको हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ, इसको अपारदर्शी पदार्थ हम लोग कहेंगे। जिस वस्तु को प्रकाश आर पार कर जाएगी ना, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, और जिस वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगी उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, यहाँ आप देखिए आपतन बिंदु, जैसे आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। यहाँ आप देख लीजिए, उसके बाद पारदर्शी आपतन बिंदु, आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। यहाँ आप देखिए। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम समतल दर्पण ले लेते हैं, समतल दर्पण, यहाँ पे ये हो गया मेरा समतल दर्पण, ये मेरा समतल दर्पण हो गया। हम मान लीजिए इसको यहाँ से आपतित किरण आई, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ आप देखिए इस बिंदु पर मिला, इसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे आपतन बिंदु, इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। आप लोगों को समझ आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ आप देखिए, जिस आई और जिस बिंदु पर मिली, आपतित किरण आने के बाद जिस बिंदु पर मिली ना, उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। सबसे पहले आपतित किरण आने के बाद जिस बिंदु पर मिली उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु, और वहाँ से जो निर्गत हो गई इसे कहेंगे आपतित किरण, और इसे कहेंगे आपतन बिंदु, इसे कहेंगे परावर्तित किरण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। आने वाली किरण यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु, और परावर्तित किरण जाने वाली को परावर्तित किरण। वैसे यहाँ पे देख लीजिए परावर्तित किरण, जैसे मान करके चलिए आपतित किरण आया, मान करके चलिए कोई भी किरण आया और उसी माध्यम में अगर लौट गया, जैसे ये किरण गया यहाँ से, सूर्य की यहाँ से प्रकाश, यहाँ से किरण गया और इसी माध्यम में अगर ये किरण गया यहाँ से किसी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में अगर लौट गया, तो उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण, उसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान करके चलिए आपतित किरण आया, कोई किरण आया और किसी वस्तु से टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट गया, उसे हम कहेंगे आपतित किरण। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आप लोगों को पहले नेक्स्ट वीडियो में बताए, पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। उसके कौन कौन से हैं, यहाँ देख लीजिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हमारा दो नियम है। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये पार्ट 2 था फिजिक्स का, पार्ट 2
पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 2 है ये। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।